अगर दुनिया में 10 दिनों के लिए पूरे सांप गायब हो जाए तो पूरी इंसानियत भूखी मर सकती है। नाग पंचमी के पीछे का यह खौफनाक वैज्ञानिक सच आपको किसी भी स्कूल में नहीं पढ़ाया गया और ये फैक्ट्स आपको कोई नहीं बताएगा। वीडियो के अंत में मैं आपको महाभारत काल का वो गुप्त मंत्र भी बताऊंगा जिसके डर से आज भी सांप इंसानों को नहीं काटते। इसलिए एक सेकंड भी इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो अंत तक जरूर देखना। पहला फैक्ट यह है, भगवान कृष्ण और कालिया नाग द्वापर युग में जब कालिया नाग ने अपने भयंकर विष से पूरी यमुना नदी के जल को जहरीला बना दिया था, तब बाल कृष्ण ने यमुना में कूदकर उसका मान मर्दन किया और उसे परास्त कर वहां से जाने के लिए विवश किया। लोक मान्यताओं में इस कथा को नाग पंचमी के पर्व से भी जोड़ा जाता है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि नाग पंचमी के पीछे एक ऐसी महाभारत काल की कहानी भी है जिसमें हजारों सांपों को खत्म करने का फैसला लिया गया था। आखिर वहां पे ऐसा क्या हुआ था? दूसरा कारण बताते हैं भगवान शिव और नाग। भगवान शिव अपने गले में नागराज वासुकी को आभूषण की तरह धारण करते हैं, क्योंकि सावन का पूरा महीना शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इसलिए उनके प्रिय नाग देवता की पूजा का इस दिन विशेष महत्व माना गया है। लेकिन नाग पंचमी की कहानी सिर्फ कृष्ण और कालिया नाग तक सीमित नहीं है। अगली कहानी में इंसानों ने खुद पूरे नाग वंश को खत्म करने की कोशिश की थी। फैक्ट जानिए आस्था और जन्मजय का यह सबसे बड़ा ऐतिहासिक कारण जुड़ा है महाभारत काल से। राजा जन्मजय ने अपने पिता राजा परीक्षित की तक्षक नाग से काटने की हुई मृत्यु का बदला लेने के लिए संपूर्ण सर्प वंश को नष्ट करने की हेतु एक विनाशकारी सर्प यज्ञ शुरू किया था। सृष्टि के सारे सांप उस यज्ञ में अग्नि में खींचते चले आ रहे थे और उनका अस्तित्व खत्म होने वाला था। तब महान अस्तिक मुनि ने वहां आकर राजा जन्मजय को समझाया और अंत में इस यज्ञ को रुकवाया। नागों की रक्षा उन्होंने वहां पे की थी। लोक मान्यता में इस कथा को नाग पंचमी की परंपरा से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर सिर्फ पौराणिक ये कथा है तो नाग पंचमी के दिन आज भी जमीन खोदने से क्यों रोका जाता है? इसका जवाब बेहद दिलचस्प है। अगर चौथा फैक्ट देखें तो जमीन न खोदने का वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण। नाग पंचमी की सबसे अनोखी परंपरा यह है कि इसी दिन धरती या खेत खोदना पूरी तरह वर्जित यानी निषेध माना जाता है। इसके पीछे बहुत खूबसूरत और वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी है। सावन के महीने में बारिश और नमी के कारण कई क्षेत्रों में सांपों की गतिविधियां बढ़ सकती है और वे अक्सर जमीन के बाहर दिखाई दे सकते हैं। हमारे पूर्वज जानते थे कि सांप किसानों के सबसे बड़े मित्र हैं, क्योंकि वे खेतों के अनाज को बर्बाद करने वाले चूहे और कीड़ों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। इसलिए प्रकृति और जीवों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए इस दिन खुदाई नहीं की जाती, ताकि अनजाने में भी जमीन के अंदर छुपे सांपों या उनके अंडों को कोई नुकसान पहुंचे। और भारत में नाग पंचमी सिर्फ इस तरह की से नहीं मनाई जाती। देश में एक हिस्से में आज भी नागों के लिए पूरे पवित्र उपवन सुरक्षित रखे गए। लेकिन सबसे हैरान करने वाली परंपरा अभी बाकी है। भाग 5 में जानिए काल सर्प दोष और उज्जैन का अनोखा मंदिर। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने में कुंडली में बताए गए काल सर्प दोष या राहु केतु से जुड़े अशुभ प्रभावों के निवारण की कामना की जाती है। और इसी वजह से इस दिन मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित प्रसिद्ध नागचंद्रेश्वर मंदिर में लाखों की भीड़ उमड़ती है। इस मंदिर की खास परंपरा यह है कि इसके कपाट साल में केवल एक बार नाग पंचमी के अवसर पर खोले जाते हैं। यहां नाग देवता की अद्भुत 11 मुखी मूर्ति है, जिस पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान है।
लेकिन इन सभी मान्यताओं के बीच एक सवाल सबसे बड़ा है, क्या नागपंचमी सिर्फ आस्था का त्योहार है या इसके पीछे प्रकृति की समझने की हमारे पूर्वजों की सोच भी छुपी है कि प्रकृति का हर जीव का इस धरती पर एक महत्व है और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। नाग देवता आप सभी के जीवन से काल सर्प दोष और हर तरह के भय को दूर करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो और प्रामाणिक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा से जय नाग देवता लिखना मत भूलना। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए।